दोस्तों, एक ऐसा मेला जिसके बारे में सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं और ये कहानी भी हैरान कर देने वाली है। आज की कहानी हमें लेकर चलती है ग्वालियर जनजाति की उस अनोखी परंपरा की तरफ जो राजस्थान के कोकड़ा, झाड़ोल, पाली, सिरोही और प्रतापगढ़ जैसे इलाकों में आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है, जीवित है। और कहा जाता है कि बड़े घर का बेटा चाहे कुंवारा रह जाए लेकिन गरीब की बेटी की शादी किसी न किसी तरह हो ही जाती है। मगर यहाँ कहानी कुछ अलग सी है। यहाँ शादी से पहले एक ऐसी रस्म निभाई जाती है जो सुनने में बहुत अजीब लगेगी, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए ये आम बात है। प्रतापगढ़ के थूर गांव में हर साल एक बड़ा मेला लगता है जिसकी तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है। ढोल नगाड़ों की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है, रंग बिरंगे कपड़े पहने जाते हैं, लोग दूर दराज के गांवों से इस मेले में पहुंचते हैं। लेकिन इस मेले की सबसे ख़ास बात झूले या दुकानें नहीं है, बल्कि वो प्रथा है जिसकी वजह से ये मेला पूरे इलाके में मशहूर है। इस मेले में अलग अलग जगहों से आए लड़के एक कतार में खड़े होते हैं, साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहने हुए, सर झुकाए हुए और चुपचाप इंतज़ार करते हुए कि कोई लड़की आए और उन्हें पसंद करके यहाँ लड़कियाँ अपने परिवार या सहेलियों के साथ मेले में घूमती हैं और इन लड़कों को देखती परखती भी हैं। अगर किसी लड़की को कोई लड़का जो है वो पसंद नहीं आता या आ जाए तो वो उसे अपने साथ ले जा सकती है और दोनों कुछ वक्त तक साथ में रहते हैं। ये सब खुलकर होता है, किसी से छुपा कर नहीं होता। और इसी गांव में रहने वाली एक लड़की थी देविका, जिसकी असली कहानी है, जो इस बार मेले को लेकर बेहद उत्साहित थी। वो पहली बार इस खास परंपरा को करीब से देखने जा रही थी। उसकी सहेलियां भी उसके साथ मेले में थीं। मेले का दिन आया तो चारों तरफ रौनक छा गई। देविका ने पहले दिन पूरे मेले का आनंद लिया। उसने कतार में खड़े हुए लड़कों को भी देखा, मगर उसके मन को कोई नहीं भाया और वो लौट आई। पर उसके मन में हल्की सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी खास चेहरे की तलाश में हो। और अगले दिन वो फिर से मेले में पहुंचती है और इस बार उसकी नज़र एक शांत स्वभाव वाले लड़के पर जाकर ठहर जाती है। और वो लड़का दूसरों से अलग लग रहा था और इस लड़के का नाम था सूरज। और उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर सादगी दिखाई दे रही थी। देविका ने उसे ध्यान से देखा और फिर दोनों की नज़रें मिलती हैं और कुछ पल की चुप्पी के बाद दोनों ने बात की और यहीं से उनकी कहानी जो है वो शुरू हो जाती है। गांव की परंपरा के अनुसार देविका ने सूरज को अपने साथ चलने के लिए कहा और वो बिना झिझकिचाए, बिना हिचक उसके साथ चला जाता है। अब गांव वालों के लिए ये कोई नई बात तो थी नहीं, मगर देविका के लिए ये एक बड़ा फैसला था। दोनों गांव छोड़कर पास के कस्बे में रहने लगे, जहां उन्होंने एक साथ जिंदगी की शुरुआत की और समय ऐसे ही गुजरता गया और उनके रिश्ते में अपनापन जो था वो बढ़ता गया। और करीब 2 साल बाद जब वो वापस थूर गांव लौटे तो लोगों ने देखा कि देविका की गोद में एक छोटा सा बच्चा था। गांव में ये खबर तेजी के साथ फैल जाती है। लोग हैरान भी थे और खुश भी थे, क्योंकि यहाँ एक पुरानी मान्यता है कि शादी से पहले संतान होना इस बात का संकेत है कि रिश्ता मजबूत रहेगा। अब सूरज के परिवार में पहले से 3 बड़े भाई और भी थे जिनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उनके घर में अब तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। और ऐसे में सूरज और देविका का बच्चा पूरे परिवार के लिए उम्मीद की किरण बन गया। और गांव के बुजुर्गों ने बैठकर तय किया कि अब दोनों की शादी जो है वो करा दी जाए। और इसी फैसले के साथ उस अनोखी परंपरा की कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। गांव में जब ये तय हो गया कि अब देविका और सूरज की शादी कराई जाएगी, तब पूरे थूर गांव में फिर से उत्सव जैसा माहौल बन गया, त्यौहार जैसा बन गया। ढोल बजने लगे, रिश्तेदारों को खबर भेजी गई और घर के आंगन में रंगोली सजने लगी। लेकिन इस शादी के पीछे सिर्फ खुशी नहीं थी, बल्कि एक गहरी मान्यता भी जुड़ी थी। दरअसल ग्वालियर जनजाति में लंबे वक्त से ये विश्वास चला आ रहा था
कि जब तक कोई जोड़ा साथ में रहकर एक दूसरे को समझ न ले, एक दूसरे को परख न ले और उनके घर संतान ना हो जाए, तब तक शादी को पूरी तरह से माना नहीं जाता। और यही वजह थी कि यहाँ पहले साथ रहना और बाद में विवाह करना एक आम बात थी, सामान्य थी। सूरज के तीनों बड़े भाई अपनी पत्नियों के साथ सालों से रह रहे थे, मगर उनके घर में अब तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था और इस वजह से परिवार पर एक अजीब सा दबाव था और लोग तरह तरह की बातें करते थे और घर के बुजुर्ग जो थे वो चिंता में रहा करते थे। ऐसे में जब सूरज बिना शादी किए देविका को अपने साथ लेकर गया और कुछ वक्त के बाद पिता बनकर वो वापस लौटा, तो परिवार को लगा कि शायद यही रास्ता जो है वो सही रास्ता है। और इसी घटना के बाद गांव में इस परंपरा को और मजबूती मिलती है और हर साल लगने वाला मेला सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि जीवन साथी चुनने का जरिया बन गया। और शादी से पहले परिवार और समाज के लोग बैठकर दापालन की रकम तय करते थे, यानी दुल्हन के बदले में लड़के के परिवार को एक निश्चित राशि देनी होती थी और ये राशि लड़की के सम्मान का प्रतीक मानी जाती थी। देविका और सूरज की शादी भी पूरे रीति रिवाज से हुई और गांव के लोग नाचे गाए और बच्चे को गोद में लेकर आशीर्वाद भी दिया गया। लेकिन इस प्रथा की एक और ख़ास बात थी, अगर किसी वजह से लड़की को लड़का पसंद ना आए साथ में रहने के बाद, तो वो उसे छोड़ भी सकती थी और अगले साल के लिए यानी मेले में अगले साल को फिर से किसी और को चुन सकती थी। मगर अगर लड़का लड़की को छोड़ देता तो उसे समाज में अच्छा नहीं माना जाता था और भविष्य में किसी और शादी में शामिल होने से उसे रोका भी जा सकता था। और इस नियम ने लड़कों को जिम्मेदारी सिखाई और रिश्तों को हल्के में लेने से रोका। और समय बीतता गया और इस परंपरा की चर्चा आसपास के इलाकों में फैलने लगती है। कोकड़ा, झाड़ोल, पाली, सिरोही और प्रतापगढ़ ही नहीं बल्कि गुजरात के कुछ हिस्से में रहने वाले गरासिया जनजाति के लोग भी इसी तरह विवाह करते थे। और साल 2022 में जब थूर गांव के ही एक और जोड़े ने 4 बच्चों के जन्म के बाद शादी की, तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी फैल जाती हैं और लोग हैरान थे कि बिना शादी के इतने साल साथ रहना कैसे संभव है। मगर गांव वालों के लिए ये जीवन का सामान्य तरीका था। उनके लिए शादी सिर्फ एक रस्म थी और असली रिश्ता तो साथ निभाने और परिवार बसाने से बनता था। यही उनकी सोच थी। देविका और सूरज की कहानी भी यही सिखाती थी कि हर समाज की अपनी परंपराएं होती हैं जो बाहर से देखने पर अजीब लग सकती हैं, लेकिन उनके पीछे सालों का अनुभव और विश्वास छुपा होता है। हालांकि बदलते वक्त के साथ नई पीढ़ी सवाल भी उठा रही है इस चीज़ को लेकर। कुछ लोग चाहते हैं कि पहले शादी हो फिर साथ रहा जाए, तो कुछ लोग पुरानी रीति को ही सही मानते हैं कि जैसा होता चला आया है वैसा ही होगा। लेकिन इतना तय है कि थूर गांव का वो मेला आज भी लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है, जहां लड़के कतार में खड़े होकर अपनी जीवन संगिनी का इंतजार करते हैं और लड़कियां पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना साथी यहां पर चुनती हैं। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि रिश्तों की मजबूती सिर्फ रस्मों से नहीं होती बल्कि भरोसे और जिम्मेदारी से आती है। और शायद इसी वजह से ये अनोखी परंपरा आज भी जीवित है। अब ये सही है या गलत है, वहाँ पर जो होता चला आया है वो हो रहा है। तो ये सही है या गलत है, ये फैसला आप लोग करिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में बताइएगा। साथ ही नया चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस चैनल पे मैं क्राइम से रिलेटेड और कुछ ऐसी कहानियाँ आपके सामने लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मुलाकात होगी आपसे नई सच्ची घटना में। जय हिंद, जय भारत।